जिसका जिस घड़ी का इंतजार था हम सभी को, हमारे हर दिल अजीज करोड़ों लोगों की उम्मीद और उत्तर प्रदेश को विकास के नए आयाम तक पहुंचाने वाले हमारे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं मंच पे स्वागत करता हूं कि अपने वक्तव्य से हम सभी को, सभागार में मौजूद सभी को अनुग्रहित करें। सर प्लीज। हिज एक्सीलेंसी जूम ग्यो ली, हमारे साथ मंत्री राजेंद्र चौधरी जी, चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन जी, दिल्ली से पधारे हमारे भारत सरकार के अधिकारी आलोक शर्मा जी, वो आर.एस. शर्मा जी, श्रीमती रीता तेवतिया जी, मंच पर उपस्थित दिलीप मोदी, वन चिल होंग, हरिओम राय जी, पंकज महेंद्रो, अशोक चाणक, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी जीवेश नंदन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी डेलीगेट्स, उपस्थित संबंधित विभागों से और सरकार के सभी अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले एक्सीलेंसी कोरिया के एम्बेसडर, उनका बहुत बहुत स्वागत और आभार प्रकट करता हूं, और इनके साथ साथ सैमसंग उत्तर प्रदेश नोएडा के कारोबार को आगे बढ़ाने वाले, उनका भी विशेष मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ साथ जितने भी आज डेलीगेट्स आए हैं, क्योंकि पिछली बार जब कार्यक्रम आपका आईटी का हुआ था, मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया था किन्हीं परिस्थितियों के कारण, लेकिन आज का कार्यक्रम जब हो रहा 27 तारीख का, कुछ दिन पहले लगा कि मुझे आज भी इस कार्यक्रम में हो सकता है नहीं रहना पड़ेगा, इसलिए मैंने कार्यक्रम का समय भी बदल दिया। ये अच्छा हुआ आईटी सेक्टर उत्तर प्रदेश के लिए कि एक कार्यक्रम में बदलाव आया तो दूसरा कार्यक्रम हमारा समय से हो गया। इसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा और उत्तर प्रदेश इसका लाभ उठाएगा। मैं मंच पे अभी देख रहा था, हालांकि एम्बेसडर जो कोरिया के, उन्होंने अपना रिश्ता पुराना अयोध्या से बताया, हालांकि उत्तर प्रदेश का रिश्ता अयोध्या से बहुत पुराना और देश का भी बहुत पुराना है। मैं समझता हूं जो रिश्ता उन्होंने बनाया या बताया, जानकारी में लाए, वो रिश्ता और मजबूत होगा आज बिजनेस के रूप में जब आपके लोग यहां पर आएंगे। इसके साथ साथ जितने लोग मंच पे बैठे हैं, उन्होंने जो बात अपनी रखी, अब एक के अलावा तो सब उत्तर प्रदेश के हैं, अब जब इतने के बीच में आप बैठे हो तो आप भी उत्तर प्रदेश के हो। मंच पे जितने लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हमारा उत्तर प्रदेश से किसी न किसी तरीके से रिश्ता है। जितने लोग बैठे हैं, आपने भी मैं समझता हूं कहा, आपके बगल में जो बैठे हैं शायद उन्होंने नहीं कहा, और जितने लोग बैठे हैं, मोदी, इन्होंने बताया कि इनका बहुत पुराना, ये सच है, मोदी परिवार का रिश्ता जो लोग जानते होंगे, या जितने भी अधिकारी पत्रकार साथी हैं जानते होंगे कितना पुराना रिश्ता है मोदी परिवार का। मोदी नगर इनके ही परिवार के लोगों ने बसाया और न जाने कितना कारोबार किया और देश की तरक्की में अपना सहयोग दिया है। शर्मा जी जो बता रहे थे कि हम दिल्ली में हैं और इस विभाग को देख रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की भी है कि इस विभाग में एक अधिकारी जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो भी इसी विभाग में पहुंच गए। इन्होंने ये तो बताया कि उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन अपना जिला नहीं बताया, क्योंकि बगल में बैठा था इसलिए मैंने उनसे जिला पूछ लिया। उनका जिला फिरोजाबाद है। और जितने लोगों ने यहां बैठे हुए जितने साथी हैं, खासकर पत्रकार साथी जरूर जानते होंगे, हम हैं सैफई के जरूर नेताजी हम लोग, लेकिन हम हैं ओरिजिनली फिरोजाबाद के ही, जो इटैली गांव है वहां से निकले हैं। तो मंच पे बैठे हुए जितने लोग हैं, मैं समझता हूं सबका कोई ना कोई रिश्ता उत्तर प्रदेश से है।
और जहां सवाल देश में उठ रहा है कि मेक इन इंडिया, कभी कभी हम लोग राजनीतिक रूप से मजाक करते हैं कि मेक इन इंडिया जरूर है, लेकिन जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलेगा वो आखिरकार उनके पास जनसंख्या तो है ही नहीं। जनसंख्या जितनी रहती है वो प्रदेशों में रहती है। इसमें प्रदेश के लोगों को आगे आना पड़ेगा। और मैं कह सकता हूं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी होगी और केंद्र सरकार की किसी भी योजना में अगर उत्तर प्रदेश की भागीदारी होगी तो सबसे आगे उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। और उसका उदाहरण यह है, कुछ दिन पहले जब मैं मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में गया तो एक वरिष्ठ अधिकारी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने तो कमाल कर दिया इस बार। मैंने पूछा किस क्षेत्र में कमाल कर दिया? बोले कि जब अकाउंट खुलवाने का हमारा कार्यक्रम चला, लेकिन सौभाग्य से उत्तर प्रदेश सबसे आगे आंकड़ों में है कि सबसे ज्यादा अगर अकाउंट किसी ने खोले हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश ने खोल के दिखाए। बैंक की ब्रांचेस भी आपके यहां सबसे ज्यादा खुली हैं। और क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जरूर हम लोग आगे हैं। लोग पंजाब का नाम लेते हैं, उत्तर प्रदेश आगे है। लोग दूध के उत्पादन में गुजरात का नाम लेते हैं, उत्तर प्रदेश आगे है। गन्ने में, चीनी में, आलू में भी। और अब जब इन चीजों में हम लोग आगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हो और अच्छा हो, क्योंकि हमारा ये मानना है कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के हम लोग किसी भी इंडस्ट्री हाउसेस को नहीं ला सकते। और इसीलिए सरकार बनने के बाद जो हमारे घोषणा पत्र में थे उन चीजों को तो पूरा किया ही किया हमने, लेकिन उसके बाद जो बजट में पैसा ज्यादा शामिल किया वो इसलिए किया और इन चीजों में दिया जिससे कि हमारा उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सके। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, या किसी भी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हमें करना पड़ा हो तो सरकार के बजट के माध्यम से हम लोगों ने किया है। जहां पॉलिसीज नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी लाने का काम किया। आईटी सेक्टर में आईटी पॉलिसी लाने का काम किया। इसी तरह सड़क देश की सबसे बड़ी अपने बजट के हिसाब से बना रहे हैं। जहां बजट हमारा जो है ये कहीं ना कहीं हमें मौका देता है कि कोई बड़ा काम अगर करना चाहो तो बजट इतना है जिससे हम लोग कर सकते हैं। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे हम लोग बनाने जा रहे हैं। वो लागत जो है वो 15,000 करोड़ की है। समय भी तय किया है कि 2 साल के अंदर पूरा कर लें। तो मैं समझता हूं एक्सप्रेस वे बन जाने के बाद, अभी तक आप आगरा तक आसानी से आ जा सकते थे, लेकिन उसके बाद आप दिल्ली से लखनऊ आसानी से आने का काम अगर होगा तो देश में इतना बड़ा एक्सप्रेस वे एक्सेस कंट्रोल हाईवे कहीं नहीं होगा जो उत्तर प्रदेश दे रहा है। उसके आसपास जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सही है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई का एक अपना नाम है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले काम शुरू किया। लेकिन आपका नोएडा भी पीछे नहीं है। नोएडा में आज कोई ऐसा नहीं है जो सेक्टर में काम न कर रहे हो। मैं जब सरकार संभाली, मैंने लिस्ट निकलवाई, जब मैंने जानकारी की, दुनिया की कोई देश की ऐसी कंपनी जो ना हो वहां पर। और आईटी में भी तो बहुत लोग हैं। एचसीएल बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। आपके सैमसंग उदाहरण दिया उन्होंने। मैं इस मौके पर जरूर ये कहूंगा कि जो भी सहयोग ये सेक्टर चाहेगा, सरकार के पॉलिसी के तहत हम ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, तो उत्तर प्रदेश आगे रहेगा उसको अपने प्रदेश में लाने के लिए। उसके लिए चाहे हमें जमीन की सुविधा देनी पड़े, पॉलिसी के तहत और इंसेंटिव देने पड़े। और मैं वही कहूंगा कि सैमसंग के लोगों ने जहां एक्सपेंशन किया अपने प्लांट का, अगर उनको कोई भी सहयोग सरकार के स्तर पे देना होगा जिससे कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ावा हो, वहीं जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो अपने आप रोजगार लोगों को मिलने का काम होगा। मैं उनका सहयोग करने के लिए, पूरा सहयोग करने का सरकार के माध्यम से मदद करूंगा। इसके साथ साथ क्योंकि हमारी कोशिश है कि आईटी सेक्टर में 360 डिग्री, जहां हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो भी हो सके उसको हम लोग लाने का उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा तो जरूर हमारा न केवल भारत के लोग जानते हैं बल्कि दुनिया के लोग इसको जानते हैं। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी वो लाने का काम करेंगे। जहां हमारे चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि गोरखपुर, हमारा कानपुर, आगरा में भी कोशिश है कि वहां भी इस सेक्टर में हम लोग बढ़ावा दें। और आईटी पार्क का हम लोगों ने काम शुरू किया है। इसलिए जितने भी डेलीगेट्स आए, क्योंकि इसके बाद अलग अलग
डिस्कशन भी होने हैं। मैं अपनी तरफ से और सरकार के माध्यम से ये आश्वासन दिला सकता हूँ, जो केंद्र सरकार के लोगों का सहयोग जहाँ मिलेगा, वहीं प्रदेश की सरकार के माध्यम से भी हम पूरा सहयोग करेंगे, जिससे कि इस सेक्टर में उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर मिलेंगे। और मैं कह सकता हूँ, मुझे याद है जब स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू किया था, हम लोगों ने लॉन्च किया था, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 40 लाख बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है, इतने बड़े पैमाने पर मैं समझता हूं देश में नहीं मिलेगा। इतने बड़े पैमाने पर जो लाभ है वो उत्तर प्रदेश का ही है। इसलिए जहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, पॉलिसी के माध्यम से इंसेंटिव देकर के मदद कर रहे हैं, वहीं अगर और कोई सुझाव आपका होगा, क्योंकि बहुत सारे सुझाव आए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर करें, आईटी सेक्टर में केंद्र सरकार की क्या योजनाएं किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उन सुझावों को शामिल करते हुए हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा